हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई प्रॉपर चल रही होगी, अपने निश्चित प्रॉपर वे में हो रही होगी। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक छोटा सा सेशन होगा जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी संवैधानिक सुधार अधिनियमों से संबंधित जो प्रश्न आपके बनते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, है ना। 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1764 जबकि आपका बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध वह युद्ध था जिसके पश्चात अंग्रेजों का पूरे भारतवर्ष में साम्राज्य स्थापित हो गया था। 1765 इलाहाबाद की संधि हुई थी और 1773 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विभिन्न अधिनियमों को पारित किया गया था। भारत के संवैधानिक सुधार के लिए जितने भी अधिनियम आपके आए थे वह इस ड्यूरेशन में आपके आए थे और इस वीडियो में चर्चा इन्हीं अधिनियमों पर की जाएगी। यह एक्ट आपके कब आए थे और इन अधिनियमों का भारतीय संविधान में क्या प्रभाव पड़ा था वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। सबसे पहले अगर बात की जाए रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कहिएगा या इसी को आप नियामक अधिनियम भी कहते हैं। सबसे पहला एक्ट आपका रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये पारित किया गया था। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि यह किस वर्ष आया था, तो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये अधिनियम कब लाया गया था, 1773 ईस्वी में लाया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा दो महत्वपूर्ण चीजें की गई थी। पहली चीज, पहले ये किया गया था कि बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल के गवर्नर जनरल को आपने क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया था और उसके कार्यों में सहायता के लिए, परामर्श के लिए एक सलाहकार परिषद का निर्माण किया गया था जिसमें मेंबर कितने होते थे, 7 होते थे। तो पहला जो प्रभाव इसका रहा था, बंगाल के गवर्नर का पद जो है वह बन गया था क्या, गवर्नर जनरल, है ना। गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसके शासन संबंधी परामर्श हेतु एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की जाती है जिसमें कुल मेंबर की संख्या कितनी होती है, 4 सदस्यीय सलाहकार समिति की स्थापना की जाती है। पहला इंपैक्ट आपका था रेगुलेटिंग एक्ट का। दूसरी चीज अगर बात की जाए इसी 1773 के बिहाफ पर, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के बिहाफ पर जो है भारत में 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो वर्ष याद रखिए कब स्थापना की गई थी, 1774 में स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, याद रखिएगा, कोलकाता। और किसके बेस पे की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बेस पर यह काम आपका किया गया था। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन में पहला देगा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, 1774 में। किस अधिनियम के बेस पे की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बेस पर भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इस सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस थे, एक नाम याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे, है ना। सर एलिजा इम्पे को जो है बनाया गया था चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, और इनके अंडर में 3 अन्य न्यायाधीश आपके आते हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, है ना। तो ये 3 आप याद रखिएगा। 2 चीजें मैंने बताई, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में कन्वर्ट किया गया, उसके अधिकारों में वृद्धि की गई थी, सलाहकार परिषद 4 सदस्यीय का निर्माण किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बेस पर जो है 1774 में स्थापना की जाती है भारत के सुप्रीम कोर्ट की। कहाँ पर की जाती है, कलकत्ता में। और सर एलिजा इम्पे इसके जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे और चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे, है ना। ये तो रहा आपका रेगुलेटिंग एक्ट से जो आपका प्रश्न बनता है। दूसरी चीज पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट, पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट की बात करिएगा। यह अधिनियम आपका कब आया था, 1784 में, है ना। 1784, 1773 में आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1774 ईस्वी में आता है, यानी 11 वर्ष के बाद। और इस एक्ट के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया, सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आपका होता है इस नियम के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होगी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद होगी। इस अधिनियम में ये कहा गया 1 मेंबर कम कर दिया गया, है ना। वहाँ 4 थे, यहाँ पे कितने हो गए, 3 सदस्य आपके हो गए, पहली चीज। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी हुई थी, इसी अधिनियम के द्वारा एक प्रोटोकॉल दिया गया था जिसमें ये कहा गया कि जो कंपनी के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं
किसी भी भारतीय व्यक्ति से पुरस्कार नहीं ले सकते हैं, गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, है ना, प्रतिबंधित किया गया था। तो दो चीज़ें याद रखिएगा पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट से कि यह तो 1774 ईस्वी में आया था, सॉरी 1784 में आया था, और इसके द्वारा 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया था, और साथ ही साथ नियंत्रण परिषद की स्थापना की जाती है। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की जाती है, और कंपनी के जो कर्मचारी थे या अधिकारी थे उनको भारतीयों से गिफ्ट लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था, है ना, याद रखिएगा। तीसरी चीज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 2 वर्ष के बाद 1786, बहुत इसका महत्व नहीं है, केवल इतना ध्यान रखिएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा जो कमियां आपकी पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में रह गई थी उनको सुधार करने के लिए एक्ट आपका लाया गया था, और मुख्य रूप से गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी सलाहकार समिति या सलाहकार परिषद के जो निर्णय है उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर सकता है या फिर उनको निरस्त कर सकता है। यह अधिकार दिया गया था सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा, और एक गवर्नर जनरल का नाम आप याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के यह अधिकार प्राप्त करने वाले, यानी अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करना अथवा लागू करने का अधिकार एक्ट ऑफ सेटलमेंट से मिला था, और इस अधिकार को प्राप्त करने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बताइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करिएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपके इस्तमारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक अगर आपसे पूछा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। ना जाने कितने बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा किस स्थान पर है, गाजीपुर, या ऐसे पूछ देगा यूपी स्पेशल के अंतर्गत कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का मकबरा स्थित है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1773 का चार्टर एक्ट आपका आता है, और इस एक्ट के तहत जो है कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्ष के लिए वृद्धि कर दी गई थी, है ना। 20 वर्षों के लिए कंपनी के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है 1793 से लेकर 1813 तक, है ना, याद रखिएगा तीनों एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और साथ ही साथ 1833 का चार्टर एक्ट, ये तीनों अधिनियम ऐसे हैं जिसमें कंपनी के कार्यकाल में 20 वर्षों की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप याद करने में आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पहले 1793 में वृद्धि की गई है 1813 तक, 1813 में जब आपका अधिनियम आया तो उसमें भी 20 वर्ष की वृद्धि कर दी गई थी, और 1833 में जब आपका चार्टर एक्ट आया है तो उसमें भी क्या कर दिया गया है, 20 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है ना। 1813 चार्टर एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से 2 बनते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भी क्या किया गया, 20 वर्ष की वृद्धि की जाती है कंपनी के शासन काल में। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस अधिनियम में जो है जी हाँ, इस अधिनियम में जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई जो पादरी थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी, उत्तर आप बताएंगे 1813 का चार्टर एक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, अंग्रेजों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए शिक्षित व्यक्तियों की जरूरत थी, और यही कारण था कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए, है ना, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए जो है स्वीकृत किए गए थे कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए आपके स्वीकृत किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे, और जिससे कि भारत में ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का माहौल तैयार हो सके जो कि अंग्रेजी सेना में शामिल हो सके, है ना। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी, इसको याद रखिएगा, प्रश्न आपसे हमेशा बनता है। 2 चीजें आपकी हो गई। 1813 के बाद सीधे आ जाइए 1833 का चार्टर एक्ट, और यह वह अधिनियम था 1813 के बाद सीधे 20 वर्ष के बाद 1833। इस अधिनियम
की यह विशेषता थी कि इसमें भी 20 वर्षों का कार्यकाल बढ़ाया गया था कंपनी का, ये याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके विस्तार में वृद्धि की गई थी। पहले बंगाल का शासक होता था और वह बाद में क्या बन गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को। और एक चीज यहाँ पे यह भी ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे सलाहकार समिति, रेगुलेटिंग एक्ट में जो परामर्श समिति आपकी थी गवर्नर जनरल की, उसमें 4 मेंबर होते थे। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में पुनः 3 हो गए थे। और इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है इसकी सलाहकार समिति में एक सदस्य की वृद्धि की जाती है। मतलब पुनः जो है जो मेंबर की संख्या आपकी 3 से 4 हो जाएगी। विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में जो है चौथे मेंबर की नियुक्ति की जाती है। और लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड मैकाले जो है भारत के पहले विधि सदस्य थे। मतलब इसमें आपको देखा जाए, इस मेंबर में विधि सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले मेंबर अगर आपसे पूछे जाते हैं लॉर्ड मैकाले मिनट्स आप पढ़ते हैं, मैकाले की शिक्षा नीति आप पढ़ते हैं, इसी वर्ष आपकी आई थी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इतने जितने भी आपके अधिनियम मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर आपने इसका नोट तैयार किया होगा। निश्चित रूप से अगर संवैधानिक सुधार अधिनियमों से प्रश्न आपका बनता है तो आपको यहाँ से प्रश्न आपका मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड नाइट।